बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, चाइना में तबाहकुन वायरस फैल गया, 80% आबादी नरके में आ गई। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बज गईं, जबकि दूसरी जानिब भारत ने पाकिस्तान पर किया एक और हमला। यह हमला किस तर्ज का है और कहां पे किया गया है, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है, वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन जिसके बारे में खदशा ये जाहिर किया गया है कि वुहान से कोरोना वायरस ने जन्म लिया था और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि एक कोरोना से पहले की दुनिया और उसके बाद एक कोरोना के बाद की दुनिया, दो मुख्तलिफ फेजेस बन चुके हैं। जबकि चंद दिन पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें पता चला था कि चीन ने कोविड के बारे में जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी उसको खत्म किया। उसके बाद उन्होंने अवामी इज्तिमात पर पाबंदियों के हवाले से जो फैसले किए थे उनको वापस लिया। चाइना के तमाम शहरियों को वैक्सीनेटेड किया और उसके बाद उन्होंने तमाम पाबंदियां 2 हफ्ते पहले इसलिए खत्म की थी क्योंकि अवामी सतह पर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया था। पूरे चीन के तूलो अर्ज में मुजाहरे शुरू हो गए थे और चीनी हुकूमत ने घुटने टेकते हुए तमाम कोरोना पाबंदियों को खत्म किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चीन में आइंदा 2 महीने तक एक मरतबा फिर कोविड की बड़ी लहर की वापसी का खतरा है, क्योंकि मुल्क के 80% अवाम इस वक्त वायरस से मुतासर हो चुके हैं। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के सरबराह वोजन यू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर कहा है कि नए साल की छुट्टियों के मौके पर लोगों की बड़े पैमाने पर नकलो हरकत से वबा फैल सकती है। अलबत्ता फौरी तौर पर कोविड-19 की किसी नई लहर का इम्कान नहीं। इन सालाना छुट्टियों के दौरान करोड़ों चीनी शहरी छुट्टियां मनाने और घूमने फिरने की गर्ज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का रुख करेंगे और इसी वजह से इस वबा के फैलाव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नेशनल हेल्थ कमीशन के एक ओहदेदार ने बताया है कि मुल्क में वबा का उरूज गुजर चुका है और 12 जनवरी तक मुल्क भर में इस वबा से तकरीबन 60,000 अफराद लुक्मा अजल बन चुके हैं। ताहम इन अदाद-ओ-शुमार के बावजूद माहिरीन का ख्याल है कि मरने वालों की तादाद हुकूमती अदाद-ओ-शुमार से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें घरों में मरने वाले शामिल नहीं और इसके साथ साथ मुतअद्दिद डॉक्टर्स का कहना है कि उनको हदायत की गई थी कि वो हॉस्पिटल में मरने वालों की मौत की वजह कोविड को ना करार दें। जुमे को लाखों चीनियों ने छुट्टियां मनाने के घर से ट्रेन और बसों में सफर किया, जिसके नतीजे में कोविड की एक नई लहर के फैलाव का खदशा पैदा हो गया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक चीन के नायब वजीर आजम ने कहा है कि वायरस के फैलाव की शरह कम हो रही है और हॉस्पिटल हुकाम का कहना है कि अस्पतालों और इंतहाई नगहदाश्त के वार्ड में मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है। दोस्तों, हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन में सफर के लिहाज से चीन के मसरूफ तरीन अयाम के दौरान 7 जनवरी से 15 फरवरी के अरसे में 2 अरब अफराद एक जगह से दूसरी जगह नकलो हरकत का मुहतात अंदाजा लगाया गया है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटियां बज गई हैं कि ये वायरस जिसने चीन के 60 लाख शहरियों को निगल लिया है, ये पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा पाकिस्तान को इस हवाले से तैयारी करनी होगी। दोस्तों, याद है कि 2 हफ्ते पहले भी पता चला था कि चीन में एक नया वायरस सर उठा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी मुतासर हो सकता है और पाकिस्तान ने इस पर तैयारियां भी मुकम्मल की थी और कहा यह भी गया था कि पाकिस्तान में ये वायरस आ भी चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बहुत सारी चीजों को हुकूमतें इस वजह से डिस्क्लोज नहीं करती क्योंकि आलमी सतह पर उन ममालिक पर इस हवाले से ज्यादा पाबंदियां और उनके शहरियों के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। इसी वजह से मामलात को बहुत ज्यादा उछाला नहीं जाता। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत, जिसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि भारत की जानिब से चूंकि पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जिसमें पता चला है कि चीन सुपर डैम पर काफी हद तक काम कंप्लीट कर चुका है और जो उसने मंसूबा अगले 5 साल के लिए दिया था वो बहुत जल्द मुकम्मल करने वाला है। लेकिन दोस्तों, भारत की जानिब से तशवीश का इजहार तो किया गया, लेकिन पाकिस्तान के साथ शरारतबाजी से बाज नहीं आया है। एक ताजा तरीन खबर सामने आ रही है जिसमें पता चला है कि भारत की जानिब से एक बार फिर आबी जारहियत करके पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरियाए जेहलम का पानी रोक लिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, दरियाए जेहलम का पानी रोकने से तरबेला और मंगला डैम के अंदर पानी का जखीरा बहुत ज्यादा कम हो गया है, जिससे आने वाले दिनों में बिजली का शॉर्टफॉल भी पैदा हो सकता है। दोस्तों, पिछले कई सालों से चूंकि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान एक अहम इशू की सूरत इख्तियार कर चुका है, लेकिन झील वुलर की सूरत हाल के हवाले से कभी भी दोनों ममालिक ने कभी कोई सरगर्मी नहीं दिखाई। दोनों ममालिक ने कोई सरगर्मी नहीं दिखाई। हिंदुस्तान के लिए शायद इसकी इतनी ज्यादा इक्तिसादी अहमियत नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी ज़राअत और पन बिजली के लिए इसकी हैसियत शारग से भी ज्यादा है।
पिछले हफ्ते शुमाली कश्मीर के सोपोर डिवीजन के महकमा आबपाशी के किसानों को खबरदार किया गया कि रवां साल में दरियाई झेलम में पानी की सतह काफी हद तक कम हो सकती है, जिसकी वजह से खेती बाड़ी के हुसूल के लिए पानी मयसर नहीं होगा। दोस्तों, भारत की जानिब से ये आबी जारहियत ऐसे वक्त में की जा रही है कि जब पाकिस्तान में पहले ही सैलाब की वजह से ज़रूरी इजनास की किल्लत का सामना है। दोस्तों, भारत के वजीर बराए आबी वसाइल ने कहा था कि भारत के हिस्से का पानी जो कि पाकिस्तान को दिया जाता था अब उसे नहीं दिया जाएगा और उन दरियाओं का रुख मोड़कर जम्मू कश्मीर को फराहम किया जाएगा। सिंध तास मुआहदे के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगें लड़ी गई हैं और मुख्तलिफ मामलों पर तनाज़ात रहे हैं, लेकिन ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान ऐसी चीज है जो मुख्तलिफ शिकायत के बावजूद नाफिजुल अमल है। सिंध तास मुआहदा बुनियादी तौर पर इंडस बेसिन टेरिटरी यानी सिंध तास के पानी की तकसीम के दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा है। दोस्तों, इंडस बेसिन के पानी का माखज़ चीन है और ये पानी भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर से होता हुआ पंजाब और सिंध से गुजरकर बहरा अरब में जाता है। इस नहरी निज़ाम में 6 दरिया आते हैं, जिनमें से 3 मशरकी और 3 मगरबी हैं। मगरबी दरियाओं में दरियाए सिंध, दरिया झेलम और चनाब शामिल है, जबकि मशरकी दरियाओं में रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। इन दरियाओं का जोग्राफिया कुछ इस तरह के दरिया तो पाकिस्तान में बहते हैं, लेकिन वो निकलते भारत से हैं। दोस्तों, 1947 में बरे सगीर पाको हिंद की तकसीम के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान वसाइल की तकसीम की बहस छिड़ी तो उसमें पानी का भी तनाज़ा सामने आया। उस तनाज़े से निमटने के लिए 4 मई 1948 को दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पाया कि भारत पाकिस्तान को जरूरत के मुताबिक पानी फराहम करेगा, जबकि पाकिस्तान इस पानी के एवज भारत को मुआवजा अदा किया करेगा। ये मुआहदा आर्जी इंतजाम के लिए था और दोनों ममालिक के दरमियान देर पा हल के लिए मुज़ाकरात जारी रहे और बिल आखिर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। इन हालात को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने इस मामले पर सालसी करना शुरू किया और साल हर साल की काविशों के बाद 1960 में वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहदा करवाने में कामयाब हुआ। दोस्तों, सिंध तास मुआहदे के तहत 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक होगा, जबकि 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का हक होगा। 1960 में तय पाने वाले इस मुआहदे की तौसीक उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने की थी। मुआहदे के मुताबिक तीनों मशरकी दरियाओं पर भारत का हक होगा, लेकिन जब वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर सकेगा, जबकि भारत दरियाई सिंध का पानी 20% इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, सिंध तास मुआहदे के तहत अगरचे पाकिस्तान का मगरबी दरियाओं के पानी पर हक है, लेकिन भारत भी इस पानी को सख्त शराइत के तहत इस्तेमाल कर सकता है, जिसके तहत पाकिस्तान को पानी की रसाई मुतासिर न हो। भारत के 2 मंसूबे कुशन गंगा डैम और रतले डैम दोनों बिलतरतीब दरियाई झेलम और दरियाई चनाब पर मौजूद हैं और पाकिस्तान इन दोनों मंसूबों के खिलाफ आलमी बैंक से रुजू कर चुका है और आलमी बैंक ने पाकिस्तान के तनाज़े को हल करने के लिए गैर जानिबदार माहिरीन को मानने का कहा था। कुशन गंगा डैम जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब मकबूजा कश्मीर में वाक़ है, जिसका इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने कर दिया था और भारत ने उस डैम पर काम 2007 में शुरू किया, लेकिन 2010 में द हेग की आलमी अदालत ने इस मंसूबे को 3 साल के लिए रोक दिया था। 2013 में आलमी अदालत ने फैसला दिया था कि चूंकि इस डैम की तामीर से पाकिस्तान को पानी की रसाई मुतासिर नहीं होगी, इसलिए इस पर डैम बनाया जा सकता है। उससे पहले 2016 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दे चुका है। उड़ी हमले के बाद उसके बाद पुलवामा वाले अटैक के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मगरबी दरियाओं के अलावा पाकिस्तान मशरकी दरियाओं का पानी भी इस्तेमाल में लाता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब भारत की जानिब से जो आबी जारहियत की गई है, इससे पाकिस्तान के लिए शदीद तरीन मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। पाकिस्तान चूँकि ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क होने के हवाले से पाकिस्तान की ज़राअत मगरबी दरियाओं पर मुनहसर है। चूँकि ये दरिया भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से होकर गुजरते हैं, इसलिए पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। लेकिन सिंध तास मुआहदा चूँकि मौजूद होने की वजह से भारत के लिए मुमकिन दिखाई नहीं देता कि वो पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक सके। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान आलमी फोरम पर जाएगा और अब उन्होंने दरियाई झेलम का पानी रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में शदीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और इसी की वजह से कशीदगी भी बढ़ सकती है। दोस्तों, वैसे तो भारत खित्ते के अंदर शरारतबाजी हमेशा करता रहता है ताकि खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचे और पाकिस्तान पर तो खास तौर पे उसकी नजर होती है कि जैसे ही पाकिस्तान के हालात इस तरह के हों कि पाकिस्तान को जिच किया जा सके तो वो करता है। अब भारत की जानिब से जो आबी जारहियत की गई है, इससे लगता है कि मामलात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह वारिस।